जी क्वेश्चन नंबर 41 इनडिटर्मिनेट्स के सवाल थे। इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म्स के सवाल थे जो हम हल कर रहे थे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 tan ऑफ पाई x ओवर 4 होल रेज पावर tan ऑफ पाई x ओवर 2। तो ये भी चूंकि पावर वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसलिए, और ये 1 रेज पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको y के इक्वल सपोज करना पड़ेगा। तो इसलिए y के इक्वल सपोज किया और फिर इस पे लॉग अप्लाई किया ताकि ये पावर शुरू में आ जाए। तो लॉग की प्रॉपर्टी से tan ऑफ पाई x ओवर 2 शुरू में आ गया इनटू लॉग ऑफ tan पाई x ओवर 4। और अब इस पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 वाली लिमिट अप्लाई कर दी। x अप्रोचेस टू 1 tan ऑफ पाई x ओवर 2 इनटू लॉग ऑफ tan पाई x ओवर 2। तो ये इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई 0 होगी इसकी फॉर्म। तो इसको जब तक 0 ओवर 0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में तब्दील ना किया जाए तब तक जो है तब तक इसकी जो है इंटरमीडिएट फॉर्म ख़त्म नहीं की जा सकती। तो इसके लिए ये tan पाई x ओवर 2 को कॉट में तब्दील कर दिया चूँकि 1 ओवर कॉट tan x के इक्वल होता है। अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई और अब इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे। तो जिसके मुताबिक ऊपर वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाली का नीचे डेरिवेटिव। तो इसका लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर होता है, तो 1 ओवर tan पाई x ओवर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan पाई x ओवर 4। और tan पाई x ओवर 4 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर पाई x ओवर 4 के इक्वल और इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। तो पाई x ओवर 4 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव पाई ओवर 4 के इक्वल बना। इसी तरह से कॉट पाई x ओवर 2 का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्क्वायर पाई x ओवर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई x ओवर 2 और पाई x ओवर 2 का डेरिवेटिव पाई ओवर 2 के इक्वल बन। अब इसमें से पाई x ओवर 2 पाई x ओवर 4 को कैंसिल किया तो ये 2 यहाँ पर बाकी बचा। अब tan को cos ओवर साइन लिख दिया और सीकेंड स्क्वायर को 1 ओवर cos स्क्वायर लिख दिया और इसको 1 ओवर साइन स्क्वायर लिखा और इसको सिंप्लीफाई किया। तो एक कॉस इस कॉस से कैंसिल हो गया और एक साइन इस साइन से कैंसिल हो गया। तो अब ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये साइन स्क्वायर पाई x ओवर 2 डिवाइडेड बाई -2 साइन पाई x ओवर 4 इंटू कॉस पाई x ओवर 4। और एक साइन को, सॉरी ये एंगल मुख्तलिफ है, ये कैंसिल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। ये गलती से पाई x ओवर 4 लिखा गया, ये पाई x ओवर 2 है जो यहाँ पर लिख दिया गया। इसमें यहाँ पर करेक्शन कर लें, ये पाई x ओवर 2 होना चाहिए। तो अब इसके मुताबिक जो है इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। इसको इकट्ठा कर दिया तो ये साइन पाई x ओवर ये 2 साइन टू थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो इसको साइन 2 थीटा लिखा तो 2 इंटू पाई x ओवर 4 लिख दिया तो 2 2 से कैंसिल हो गया। तो ये पाई x ओवर 4 आ गया, सॉरी पाई x ओवर 2 रह गया और एक पाई x ओवर 2 साइन इस साइन से कैंसिल हो गया तो एक साइन रह गया तो साइन ऑफ पाई x ओवर 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई -1 आ गया। और अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दी, x की जगह 1 इसमें लिमिट लिखा तो ये माइनस साइन पाई ओवर 2 और साइन पाई ओवर 2 की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। और तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 log y इक्वल्स टू -1। और हमने लिमिट y की मालूम करनी थी, तो जब y की लिमिट मालूम करनी हो तो दूसरी साइड को e की पावर में लिख लेते हैं। और e जो है इस लॉग की बेस से आता है, चूँकि नेचुरल लॉग जो है इसकी बेस e होती है।
इसलिए ये दूसरी साइड जो है ई की पावर में चली जाएगी और यही इसकी रिक्वायर्ड लिमिटिंग वैल्यू है और यहाँ y की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। जी किसी ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ ले। सर इसमें हमने लिमिट एंड में अप्लाई कर दिए, फिर दोबारा लिखना लाजमी है लिमिट? आप इस आखिरी लाइन की बात कर रहे हो? सर जो हमने अभी लिमिट अप्लाई की है ना, इसमें जो साइन π/2 आ गया, फिर -1 आ गया है, हाँ जी फिर बाद में आपने दोबारा लिमिट लिखी है साथ log y के साथ। जी मैं ये बताता हूँ इसका। इसी से थोड़ी समझ नहीं आई। अच्छा हम लिमिट इसकी मालूम करनी है, सवाल ये था कि इसकी लिमिट मालूम करें और इसको y कह दिया था, लेकिन हमने अपने इस तरीके के लिए जो है इस पे लॉग अप्लाई किया, तो जब लिमिट मालूम की है तो वो इसकी लिमिट आई है लॉग y की, जबकि हमने सिर्फ y की लिमिट मालूम करनी थी, तो इसलिए इसके साथ से लॉग को हटाना जरूरी था। तो जब तो लिमिट मालूम की थी तो ये लिमिट मालूम हुई थी, लिमिट ऑफ लॉग y मालूम हुई थी ये -1 के इक्वल, लेकिन हमें चूंकि y की लिमिट चाहिए थी तो इसके साथ से लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दूसरी साइड को e की पावर में लिख लेते हैं, और वो इस वजह से लिखते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। लॉगरिथम फंक्शन एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम फंक्शन में तब्दील किया जा सकता है, तो इसलिए जो है इधर से लॉग ख़त्म करना लाजमी था, और जब लॉग ख़त्म करते हैं तो दूसरी साइड को ई की पावर में लिख देते हैं, और फिर इसके बाद वाई की वैल्यू यहाँ पर दोबारा से लिख दी। ये आपकी मर्ज़ी है, ये लिखना चाहें कि लिखना ना चाहें जो है ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों ही ठीक है, लेकिन ये लॉग ख़त्म करना ज़रूरी है कि ये इसकी लिमिट मालूम हो जाए। ठीक है सर, समझ आ गई, थैंक यू। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 1 माइनस साइन एक्स रेज टू पावर कॉज एक्स, तो ये 0 रेज पावर 0 बनती है वैल्यू इसकी, तो ये भी पावर वाली जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसलिए इसको y के इक्वल सपोज किया, और y के इक्वल सपोज करने के बाद इस पे लॉग अप्लाई किया दोनों तरफ, ये लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स रेज टू पावर कॉज एक्स है, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी से कॉज एक्स को शुरू में लिख दिया, तो कॉज एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है, ये y नहीं है, ये गलती से जो है लिखा, ये लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है और इसकी पावर कॉज एक्स, और अब इस पे लिमिट अप्लाई की है x अप्रोचेज टू π/2, इस पे लिमिट अप्लाई हुई तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी वाली फॉर्म बनती है, तो इसको पहले इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0 ओवर 0 की फॉर्म में लिखना होगा ताकि इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई किया जा सके। इसको तो लॉग को तो 1/1 ओवर लॉग लिखना कोई मुनासिब नहीं लगता, लेकिन कॉस को एक्स को जो है 1/1 ओवर कॉस एक्स लिखेंगे, और 1 ओवर कॉस एक्स सीकेंड एक्स के इक्वल बनेगा, तो ये वैल्यू सीकेंड एक्स के इक्वल आ गई। तो अब इस पे जो है लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे, जिसके मुताबिक ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स के इक्वल, तो ये माइनस कॉज एक्स आ गया, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स आ गया। तो अब इसमें जो है सीकेंड एक्स को 1 ओवर कॉज एक्स लिखेंगे, वन ओवर कॉज एक्स लिखा जाएगा इसको, सीकेंड एक्स को, और टेजेंट एक्स को 1 साइन एक्स ओवर कॉज एक्स लिखा,
और ये 1 माइनस साइन एक्स इसके साथ डिनोमिनेटर में आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉज एक्स ऊपर कॉज एक्स के साथ ये भी कॉज एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर इस कॉज के साथ मिलके कॉस क्यूब बन जाएगा, और कॉस क्यूब बना तो इधर डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और इस पे जो है लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 और माइनस, अब इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई किया चूंकि ये 0/0 फॉर्म है, तो पावर फार्मूले से जो है इसका डेरिवेटिव मालूम किया, तो पावर से के मुताबिक 3 शुरू में आ गई, एक पावर इसकी कम की, तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के इक्वल आ गया। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव ये चूंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसका प्रोडक्ट फार्मूला इस पे अप्लाई होगा, जिसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और इसका डेरिवेटिव 0 और ये माइनस कॉस एक्स होना चाहिए, ये भी इसमें जो है गलती है, तो ये साइन एक्स की जगह कॉस एक्स होना चाहिए, तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस सेकंड फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स यहाँ पर लिखा गया। अब कॉस एक्स दोनों में से, यहाँ पर जो कॉस एक्स है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स बाकी बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स बाकी बचा, और इधर +3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। ए कॉस एक्स इस कॉस एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन एक्स के इक्वल वैल्यू बची। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। चाहिए जो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है ये कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर आप चाहें तो इसी पे लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए जो अप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब इस प्रोडक्ट पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इससे प्रोडक्ट से जो है 2 टर्म्स का सम बन जाएगा, और ये सवाल ज़्यादा फैल जाएगा, तो उससे जो है बचने के लिए इसको एक ही फंक्शन में तब्दील किया जाएगा, और एक तब्दील करने के लिए आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, और आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x के इक्वल आ गया, तो 3/2 इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन एक्स आ गई इसकी वैल्यू, इक्वल्स टू 3/2। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दी, तो साइन 2 इंटू π/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, जबकि ये डिनोमिनेटर में साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 माइनस 2, तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग ये 0 ही के इक्वल बनती है वैल्यू, तो इसलिए जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 के इक्वल आई, लेकिन ये log y की वैल्यू थी, तो इसलिए इससे जो है जी ये आप देख सकते हैं कि ये log y की वैल्यू है, तो log y की वैल्यू से log हटाने के लिए इसकी दूसरी साइड को e की पावर में लिख दिया, तो इसको e की पावर में इसमें यहाँ पर लिखा, तो e रेज पावर 0 बन गया, और y की लिमिट फिर इस लिहाज से e रेज पावर e रेज पावर 0 बनी, और ये 1 के इक्वल आई। सर ये साइन π/2 0 होता है? साइन π/2 1 होता है। ये साइन स्क्वायर π/2 ये नहीं, ये साइन स्क्वायर नहीं, साइन 2 है, 2 इंटू π/2 है, ये साइन 2x सर ये है। ऊपर वाला? हाँ ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ये साइन 2x है, ये आइडेंटिटी इस पे यूज की थी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये साइन 2x बन गया था, डबल एंगल आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये 2 इंटू π/2 है, तो 2 से कटा तो साइन पाई बचा, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है सही। यस सर समझा। जी
जी। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 43 है, लिमिट ऑफ cot x होल रेज्ड पावर sin 2x और x अप्रोचेज टू 0। ये भी पावर वाली इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको y के इक्वल सपोज किया और इस पे log अप्लाई कर दिया। तो log जब इस पे अप्लाई करेंगे तो log की प्रॉपर्टी से sin 2x शुरू में आ जाएगा, sin 2x इंटू लॉग ऑफ cot x। और अब इस पे लिमिट अप्लाई की, x अप्रोचेज टू 0, x अप्रोचेज टू 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी वाली इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनी। अभी भी इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, इसको 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म में तब्दील करना ज़रूरी है। तो साइन 2x को आसानी से 1 ओवर कोसिकेंट x लिखा जा सकता है, चूँकि 1 ओवर कोसिकेंट साइन x के इक्वल होता है या 1 ओवर साइन कोसिकेंट x के इक्वल होता है। तो इसलिए इसको 1 ओवर साइन x लिखा, तो ये कोसिकेंट 2x के इक्वल 1 की वैल्यू इसकी। अब इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर, तो 1 ओवर कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, जबकि कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट और माइनस कोसिकेंट 2x इंटू कॉट 2x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 के इक्वल आया, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। और अब इसको जो है माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और इसको जो है साइन एक्स कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, तो साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, तो साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इसको लिखा, इसको 1 ओवर साइन 2x लिखा, और इसी तरह से कॉड को भी कॉज ओवर साइन में तब्दील कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये फॉर्म बन गई। और मज़ीद इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये इसके इक्वल बन गई इसकी फॉर्म जो है। अब इसमें जो है आप चाहें तो इसकी फॉर्म चेंज कर लें। इस 2 को जब इसके साथ लिखा जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, तो ये साइन 2x बन जाएगा, तो ये साइन 2x बन गया और ये कॉज 2x बन गया इसके साथ, और ऊपर जो है साइन स्क्वायर 2x आ गया, और एक साइन 2x के साथ कैंसिल हो गया, तो साइन 2x ओवर कॉस 2x रह गया। और अब इस पे लिमिट x अप्रोचेज टू 0, x की वैल्यू 0 इसमें रिप्लेस कर दी, तो साइन 0 ओवर कॉस 0, साइन 0 इक्वल्स टू 0 और कॉस 0 इक्वल्स टू 1, और इसकी वैल्यू फिर 0 डिवाइडेड बाई 1 0 के इक्वल आई। और जब y की लिमिट मालूम करेंगे तो ये e की पावर में चली जाएगी, ये वैल्यू 0 जो है तो e रेज पावर 0 हो गया, और e रेज पावर 0 1 के इक्वल होती है वैल्यू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, टेंजेंट x hx माइनस साइन hx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। और इसमें देखें तो ये 0 वो 0 फॉर्म बनती है, तो इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई करें, तो इसके मुताबिक टेंजेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x के इक्वल बनेगा, और cos साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के इक्वल। और अब अगर इसमें लिमिट अप्लाई करें तो ये अभी भी 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, चूँकि सीकेंट हाइपरबोलिक 0 1 के इक्वल होता है, cos हाइपरबोलिक 0 ये भी 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसलिए इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे। तो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ये पावर फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव पावर फार्मूले से, जिसके मुताबिक पावर को शुरू में लिखा 2 इंटू सीकेंट हाइपरबोलिक x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक x। और याद रखना है कि सीकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक x इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक x होता है, तो ये माइनस का साइन इसके साथ आएगा, और इंटू कॉस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव ये प्लस साइन हाइपरबोलिक x होता है। हाइपरबोलिक x के डेरिवेटिव्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं इनके डेरिवेटिव से मुख्तलिफ होते हैं, इनमें साइन का फ़र्क होता है, बाकी वैल्यूज़ वही होती हैं, लेकिन इनमें जो है साइन का डिफरेंस आता है। पहले वाले तीनों पॉजिटिव होते हैं, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टैन हाइपरबोलिक, इनके डेरिवेटिव्स पॉजिटिव होते हैं। और बाद वाले तीनों जो हैं जो इनके रेसिप्रोकल्स बनते हैं, वो तीनों के डेरिवेटिव्स नेगेटिव आते हैं हाइपरबोलिक में। तो अब इसको जो है सिंप्लीफाई किया, तो सीकेंट हाइपरबोलिक
एक्स होल स्क्वायर बन गया और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई 2। और अब इस पे लिमिट अप्लाई की, एक्स अप्रोचेस टू 0, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है वो 0 के इक्वल, ये तो 1 के इक्वल होता है लेकिन ये 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 वैल्यू बन गई इसकी जो। और जब लिमिट, सॉरी इस पे लॉग तो अप्लाई नहीं किया था, तो यही इसकी जो है लिमिटिंग वैल्यू आ गई। ये एक माइनस का साइन इजाफी है इसमें, ये देख लें, ये गलती से लिखा गया, ये प्लस करना है। और अलबत्ता ये माइनस का साइन इसके डेरिवेटिव के साथ आता है, तो वही माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 और 44 हल कर लिया था, 45 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 5/2। अब ये जो है इसके लिए हमें अब एक नई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, इसमें सीरीज यूज करनी पड़ती हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं कि अगर आप उन पे रिपीटेडली जो है लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे तो उसकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म नहीं होती, और उनकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स फिर सिर्फ जो है सीरीज को यूज़ करके ही ख़त्म की जा सकती है। तो ये जब आप ये सवाल हल करेंगे, खुद हल करेंगे, तो आपको इसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किन सवालों में आपने जो है सीरीज अप्लाई करनी है, तो तब इसमें मालूम किया जा सकेगा। जैसे इसमें अगर आप देखें तो ये अंडर रूट में है वैल्यू, और ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ये अलग है, ये कोई अलग, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इसमें अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर फार्मूला आएगा, पावर फार्मूले से ये क्वोशंट फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, और आगे इसका जो है डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो ये मजीद बढ़ता ही जाएगा और ये कम नहीं होगा। आप डायरेक्ट इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये नामुमकिन हो गया है कि आप इसको इवेल्युएट कर सकें। इसलिए जो है इस पे फिर सीरीज अप्लाई करनी ज़रूरी पर होगी। तो इस पे मैक्लारन सीरीज ऑफ साइन एक्स की मैक्लारन सीरीज अप्लाई करेंगे, और साइन एक्स आपको इसकी सीरीज आपको मैक्लारन जो है याद होनी चाहिए। ये x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन हो जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू इसमें इस रिप्लेस कर दी, तो ये अंडर रूट एक्स माइनस ये साइन एक्स की मैक्लारन सीरीज है, और इसकी पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में x की पावर 5/2 आ गई। अब इसमें से x को कॉमन लिखेंगे, पूरी सीरीज में से जब x को कॉमन लिखेंगे तो ये पावर भी साथ कॉमन आ जाएगी, तो ये x की पावर 1/2 आ जाएगी बाहर, और यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर x स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ x रेज पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल बनेगा, प्लस सो ऑन आ जाएगा, और इधर x रेज टू पावर 5/2। तो इसमें भी ये x की पावर 1/2 है, तो ये भी x की पावर 1/2, ये दोनों में से कॉमन आ गई। जब दोनों में से कॉमन लिखा तो यहाँ पर 1 बचा बाकी, और माइनस ये वैल्यू सारी यहाँ पर बाकी बची। अब इसमें से 1 अलग कर दिया, और इसमें सब में से माइनस को कॉमन लिखा और इसको ब्रैकेट में कर दिया। जब माइनस कॉमन लिखा तो ये प्लस होगी वैल्यू, और ये माइनस के इक्वल आ गई, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इसमें लिख दी, चूँकि 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 के इक्वल होता है, और मल्टीप्लाई करें तो 6 बनती है वैल्यू, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। और अब इस पे बाइनोमियल सीरीज जो है अप्लाई की जाए। बाइनोमियल सीरीज ये होती है 1 प्लस एक्स होल रेज्ड पावर n, और ये इक्वल होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन के इक्वल। तो अब इसके मुताबिक ये 1 है, और ये सारी वैल्यू x की वैल्यू है, ये छोटी ब्रैकेट्स में जो लिखी हुई है ये x की वैल्यू है, और n की वैल्यू 1/2 के इक्वल है। तो अब इसके मुताबिक पहली टर्म 1 लिखी और दूसरी टर्म nx, तो इस सारी वैल्यू को n की वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 6 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 120 प्लस सो ऑन,
और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी। तो ये दूसरी टर्म एन एक्स आ गई। अब तीसरी टर्म के लिए n की जगह 1/2 लिखा, 1/2 माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x की जगह अब ये वैल्यू सारी लिखी जाएगी और इस सारे का स्क्वायर किया जाएगा। तो माइनस इसके साथ इसलिए नहीं लिखा कि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया गया। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, तो 1 माइनस 1/2 को इससे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर ओवर 12 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 240 प्लस ऑन आ गया। और इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/2, ये 1/2, ये 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके -1/8 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। फर्ज कर लें a प्लस बी प्लस सी अगर होता तो इसका स्क्वायर होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसके बाद आगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cab होता। लेकिन सिर्फ इसका पहली टर्म का स्क्वायर जो है यहाँ पर लिख दिया और बाकियों की ज़रूरत नहीं थी, तो उसको प्लस ऑन में ही लिख दिया गया कि ये यही चीज़ आ जाएंगी। और इसकी जो है रीज़न आपको जो है बताता हूँ बाद में, जो है कि ये इतनी ही टर्म क्यों लिखी गई है इसमें। चाहिए जो x की पावर 1/2 था, इसको जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये x की पावर -1/2 हो जाएगा। तो x की पावर -1/2 इंटू एक्स की पावर 5/2, तो अब इसको इकट्ठा करेंगे तो x की पावर 5/2 माइनस 1/2 बच जाएगा। और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5 माइनस 1, 4/2 आ जाएगा। और 4/2 2 के इक्वल बनता है, तो x की पावर 2 आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ x जो है मिसिंग है और यहाँ पर 2 इसके साथ आ जाएगा, x की पावर 2 बनेगी जी। अब ये आ गई इसकी वैल्यू, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 12 माइनस एक्स रेज्ड पावर 4 ओवर 240 माइनस 1/8 एक्स रेज्ड पावर 4 ओवर 36 आ गया। इसको दोबारा से यहाँ से देख लें कि इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो माइनस को मल्टीप्लाई किया तो -1 और प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 12 और प्लस और इंटू माइनस माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 240 और ये माइनस एक्स रेज्ड पावर 4 ओवर 8 इंटू 36 और 8 इंटू 36 जो है इसको यहाँ पर ये लिख दिया, प्लस ऑन आ गया। अब नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, 1 से कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर के साथ इस तरह से कैंसिल नहीं होगा, इसको कॉमन लेके कैंसिल करना पड़ेगा। ये बज़ाहिर लग रहा है ये कैंसिल नहीं किया, इसमें से फिर एक्स स्क्वायर को कॉमन लिखा। ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर भी बाहर आ गया और ऊपर से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन लिख दिया। तो यहाँ पर बाकी 1/12 बचा और यहाँ पर बाकी एक्स स्क्वायर ओवर 240 बचा और ये माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 मल्टीप्लाई बाई 360 बचा बाकी जो है। और अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल किया और इसकी लिमिट इस पे अप्लाई कर दी, तो ये सारी वैल्यूज 0 हो गई, तो ये 1/12 रह गया और यही इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। ये अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके